ट्रिग्नोमेट्री। जब बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए आए तो सबसे पहले समझ लें कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 वर्ड्स? देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है ट्राई, दूसरा वर्ड आपको देखने को मिला गॉन, एंड थर्ड वर्ड इज व्हाट? मैट्रॉन। राइट, सो ट्राई, गॉन एंड मैट्रॉन। अच्छा, ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राई वर्ड का मतलब होता है 3। ठीक है, तो इसका मतलब है 3। गॉन का मतलब होता है साइड, ठीक है, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्लियर है? तो 3 वर्ड्स जो कि ट्राई, गॉन एंड मैट्रॉन है, इनका मतलब है 3, साइड और मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। करेक्ट है? किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से रिलेटेड है। और ट्राइंगल्स में भी स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है? एक राइट ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब समझ जाए, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि क्या करती है? एक राइट ट्राइंगल के अंदर दो राइट ट्राइंगल की जो कोई भी 2 साइड्स है उनके रेशियो को बयां करती है, डिफाइन करती है। पॉइंट क्लियर? अब जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बेटा स्टडी करें तो सबसे पहली चीज यहां पर निकल कर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, जस्ट अ मिनट। राइट, तो अभी हम लोग बेटा सबसे पहले सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है किसी भी राइट ट्राइंगल में उस राइट ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स का रेशियो इन रिस्पेक्ट विद एन एक्यूट एंगल। बिना एंगल के बात नहीं बन सकती है, ठीक है? बिना एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड नहीं कर सकते, आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझें। सपोज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक राइट ट्राइंगल बनाया, चलो उसको नेम दे देते हैं क्या? एबीसी। तो एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट कहां पर है? राइट एंगल बी पर है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? राइट, अभी तक हम लोग क्या कहते थे? हम लोग जैसे ही हम लोगों के सामने कोई ट्राइंगल आया तो जो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल साइड दिखती थी उसको हम लोग क्या बोल देते थे? बेस। जो हम लोगों को परपेंडिकुलर साइड दिखी राइट ट्राइंगल में उसको परपेंडिकुलर बोल दिया हम लोगों ने, और राइट एंगल की अपोजिट साइड, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। बात यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 2 वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए। पहला क्या? पहला परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या? बेस। एक्चुअली किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है किस बात पे? बेटा डिपेंड करता है इस बात पे कि किस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। वो एंगल डिसाइड करेगा कि उस राइट ट्राइंगल के अंदर कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। तो कौन डिसाइड करने वाला है एक राइट ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर? एक्यूट एंगल डिसाइड करने वाला है, जिस एक्यूट एंगल की कॉन्टेक्स्ट में आप लोग बात करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? सपोज करिए हम लोग इस एक्यूट एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहें। किस एक्यूट एंगल? सी। ठीक है, और इसको अगर हम लोग थीटा नाम दे देते हैं तो थीटा बेसिकली क्या है? एक वेरिएबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, थीटा क्या है? थीटा जस्ट एक वेरिएबल है जो कि एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब देखो बेटा, इस राइट ट्राइंगल में जब हम लोग इस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि अगर ये राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसके जो अपोजिट साइड है वो अपने आप में क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी, इस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है बेटा परपेंडिकुलर। तो जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? ए बी परपेंडिकुलर है। और जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई साइड, एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है, जिस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है बेस। क्लियर है? मान लीजिए हम लोग इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात ना करें, हम लोग इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं जो अभी मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। और जब इस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखो हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट नहीं है, राइट एंगल की अपोजिट साइड भी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन आपका बेस अब क्या हो जाएगा? अगर इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बेस होगा बेटा ए बी, और इस एंगल के सामने वाली साइड उस केस में क्या होगी? बीसी।
और BC तब क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब बेटा हम लोग का जो राइट ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही बेटा डेफिनेशन है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is the ratio of any two sides of a right triangle in context with an acute angle. ठीक है, विद रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट विद भी कह सकते हो। बात यहाँ तक समझ आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन रिस्पेक्ट विद एन एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल ही तो डिसाइड करेगा बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। ठीक है, अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है साइन। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा। दूसरा क्या है, कोसाइन थीटा। तीसरा क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा। चौथा क्या है, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, पांचवा क्या है, सीकेंट थीटा। और छठा क्या है तब, कोसिकेंट थीटा। तो बड़ा सिंपल है, देखो साइन आपने याद किया और साइन के साथ में क्या लगा दिया, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन, सी ओ वर्ड लगा दिया, को लगा दिया, तो ये क्या बन गया, कोसाइन। अगला क्या है, टेंजेंट। फिर अगला क्या होगा, कोटेंजेंट, को वर्ड यूज किया। फिर क्या है, सीकेंट, और साथ में फिर क्या लगा दिया, कोसिकेंट। करेक्ट है। अब देखो ये बड़े लंबे लंबे से नाम है, इनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, और मुश्किल तो कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इतने बड़े नाम। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा आसानी के लिए इनको शॉर्ट कर दिया, और जैसे इनको शॉर्ट किया ना, तो इसको शॉर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट करने में हम लोगों ने फर्स्ट 3 लेटर्स ले लिए। तो फर्स्ट 3 लेटर्स जैसे ही लेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा। यहां से भी बेटा इसको भी शॉर्ट किया और इसको क्या लिख दिया, कॉस थीटा। इसको भी बेटा हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, 3 लेटर्स लिए हम लोगों ने, और इसको लिख दिया हम लोगों ने टेन थीटा। यहां से 3 लेटर्स लिए तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कॉट थीटा। अगेन फिर से हम लोगों ने 3 लेटर्स कंसीडर किए तो इसको बोल दिया सेक थीटा। और यहां से अगर 3 वर्ड्स लेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक। और मतलब कोसेक था ना, 3 वर्ड्स लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा, और कॉस तो ऑलरेडी है ना। तो हम लोगों ने डिफरेंट नेम देने के लिए बेटा 3 लेटर्स से बात नहीं बन रही, तो हम लोगों ने 5 लेटर्स ले लिए और इसको क्या बोल दिया, कोसेक थीटा। करेक्ट है। तो ये है बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, एज पर द डेफिनेशन अभी क्या है, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन कॉन्टेक्स्ट विद एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या है, इनका एग्जिस्टेंस बिना किसी एक्यूट एंगल के हो सकता है, नहीं हो सकता है। करेक्ट है, इनका एग्जिस्टेंस बेटा बिना किसी एंगल के नहीं हो सकता है। इसका मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट या साइन कॉस टेन, ये बेटा बिना एंगल के कभी भी यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि तब ये एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। पॉइंट क्लियर है। एज पर द डेफिनेशन ही ऐसा कहती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भाई साहब होता क्या है, ट्राइंगल की 2 साइड्स का रेशियो है, राइट ट्राइंगल की, किसके कॉन्टेक्स्ट में, एक एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में, और बिना एंगल का जिक्र किए आप इनको मेंशन नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बेटा साइन और थीटा लिखा हुआ है ना, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन और थीटा। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन तो अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है क्या प्रोडक्ट में हो सकती है कभी, नहीं। इसका मतलब साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा कॉस और थीटा का भी प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है,
जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा एक एक्यूट एंगल है, जिस एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में दो साइड्स का रेशियो निकाला गया है। आई थिंक बात यहां तक समझ आई या कोई डाउट है? समझ आ रहा है? ओके। अब बेटा हम लोग जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कौन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होते हैं, इस बात को बेहतर समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेटा कुछ शॉर्ट फॉर्म बना ली जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी दो साइड्स का रेशियो होगा। ठीक है। अब हम लोग जब साइन की बात करें तो इसको ऐसे समझो कि जो पहला वाला है ना बेटा ये साइन है, ये जो पहला वाला रेशियो दिख रहा है ना, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो चलिए ये हम लोगों ने थ्री रेशियोज यहाँ पर लिखे। अब इनको याद करने का तरीका क्या है कि भाई ऊपर क्या लिखना है, P का मतलब पाकिस्तान याद रख सकते हो, B का मतलब भूखा, P का मतलब प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, करेक्ट है। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब जो भी याद रखना चाहे, जिस भी लहजे में आपको चीजें याद रह सकती है, जिस भी डायलॉग के थ्रू आप याद कर लीजिए। मेन पर्पज है कि आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो बेटा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है यहाँ पर, साइन। ये क्या है बेटा, कॉस। ये क्या है, टैन। फिर नीचे से लिखो, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है देखो, कॉट। फिर बेटा ऐसे वापस आ जाओ, तो ये क्या हुआ, नीचे से पढ़ेंगे तो कॉट, ये क्या है सेक, और ये क्या है कोसेक। इसका मतलब साइन होता है बेटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि जब भी हम लोग साइन थीटा बोलेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से जरा देख के बताओ क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होगा उस केस में, नीचे से पढ़ना है आप, तो ये होगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्या, h अपॉन b, और ये हो गया बेटा h अपॉन b, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। करेक्ट है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन, इसका मतलब ये दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। करेक्ट है। और अगर रेसिप्रोकल है तो इस बात को कैसे लिख सकते हो, इस बात को लिख सकते हो कि भैया यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। क्यों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल देख पा रहे हैं ना हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा, और कौन रेसिप्रोकल है इसका, सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर ऐसे ही कह सकते हो कि भाई कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन टेन थीटा के। वही सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, और कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है। तो इन सबकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो साइन होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन बेटा रेसिप्रोकल हुआ कोसेक थीटा का। कोसेक होता है साइन का, सेक होता है कॉस का, और कॉस होता है सेक का। वही टेन की बात करें तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ। क्लियर है बात, यहां तक चीजें क्लियर आ रही है, समझ। ओके। अब अगर ये चीज समझ हम लोगों को आ गई है तो अब थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग देखें यहाँ पर कि अगर हम लोग बेटा साइन थीटा को डिवाइड कर दें किससे, कॉस थीटा से, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे रखा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेसिकली क्या निकल के आ गया, P अपॉन बी। और P अपॉन बी का मतलब जरा देख के बताओ क्या होता है। ये तो होता है रेशियो, किस कौन सा रेशियो, टेक्नोमेट्रिक रेशियो किसका है, टेन थीटा। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, टेन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग निकालें तो किसके बराबर होगा, ये होगा कॉट थीटा के। तो बड़ा काम आता है रिलेशन, क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है किसकी जगह पर, किसकी जगह पर, टेन थीटा। या फिर जरूरत पड़ने पे टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही चीज बेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं उसको, कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा को लिखा जा सकता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आई थिंक ये कहानी समझ आई आप लोगों को। और इस कहानी पर ही बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से। जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप उस कंडीशन में हैं कि सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एबीसी क्या है, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। अब बोला गया है कि अगर इस राइट ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, बीसी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो उस केस में बेटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जिस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो साइड्स हम लोगों को दे रखी है ना, एक बार लिखो, तो ए बी हम लोगों को दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और बीसी की लेंथ दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल में, इस राइट ट्राइंगल में हम लोगों के पास में बेटा दो साइड्स हैं। देखो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, तो ऐसे केस में पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली हम लोगों की कोशिश होती है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहली हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग उस राइट ट्राइंगल को कंप्लीट करें। अच्छा, राइट ट्राइंगल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, राइट ट्राइंगल की अगर कोई भी साइड मिसिंग है अभी तक आपको नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, उसको फाइंड करिए। तो भाई इस राइट ट्राइंगल में देखो दो साइड्स हमारे पास में हैं, और एक जो साइड नहीं है वो अपने आप में क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है। तो क्या हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो चलिए करते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा, एबीसी, क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी पता है कितना 24, तो इसका स्क्वायर, बीसी की लेंथ दे रखी है 7, इसका स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एसी स्क्वायर। 24 बेटा 576 बना, 7 का स्क्वायर 49 बना, दिस इक्वल टू एसी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दें तो 625 इक्वल टू एसी स्क्वायर, और इसका मतलब एसी कितना हो गया बेटा, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा हम लोगों ने राइट ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, और हाइपोटेनियस की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमें चाहिए बेटा साइन ए की वैल्यू। अच्छा जरा बताओ साइन बेटा, साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझो। देखो किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, साइन लिखा तो साइन तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में, जो ग्रीन कलर से हम लोगों ने शो किया है। और जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल से जो जुड़ी हुई साइड होगी वो क्या होगी, बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो यही होगी, इसमें कोई शक है नहीं। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर क्या है, राइट, इसमें है बेटा बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। बेटा बीसी की वैल्यू कितनी है 7, और एसी कितना है 25, तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। ठीक है, cos ए की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो देखो cos ए, पहले बताओ cos कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का, और किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, ए के। तो बेटा ए के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, तो बेस क्या हुआ, बेस हुआ ए बी, और हाइपोटेनियस है एसी। ए बी की लेंथ ऑलरेडी पता है कितना 24, और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये आंसर हो गया बेटा इस पार्ट का। बेटा नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, साइन सी। अगेन बात चल रही है किसकी, साइन की, और साइन तो होता है किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा लेकिन एंगल चेंज है,
और अब किस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन है, सी। तो हम लोग बेटा इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या होगी, बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये दो हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर अब क्या लिखोगे बताओ जरा, जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये होगा बेटा ए बी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। ए बी की लेंथ पता ही है कितना 24, हाइपोटेन्यूस पता है कितना 25, आंसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है बेटा, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस सी, कॉस होता है कौन सी दो साइड्स का, बेस और हाइपोटेन्यूस, और बेटा जब सी के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो बेस क्या हुआ, BC, और हाइपोटेन्यूस नो डाउट AC है। BC कितना है 7 और AC कितना है, तो ये हो गया आंसर इस पार्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, अगले पर आए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बोला गया है कि PQR क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहां पर है, Q पर है। साथ में हम लोगों को बोला है कि PQ की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है, PR की लेंथ बेटा 13 सेंटीमीटर, तो उस केस में tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोगों के सामने एक राइट ट्राइंगल है, और इस राइट ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो साइड्स हम लोगों को पता है। जब दो साइड्स पता है तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना होता है, राइट ट्राइंगल को कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर दो साइड्स हम लोगों को पता है तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो इन ट्राइंगल विच वन PQR, क्या कह सकते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि PR के स्क्वायर के बराबर। इसकी लेंथ हम लोगों को पता है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, QR हम लोगों को नहीं पता है, इसको ऐसे ही लेके चलिए। और ये पता है कितना बेटा 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पर लिखो QR का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा 169। हमें QR का स्क्वायर चाहिए तो इसको कर दें ट्रांसपोज, तो 169 माइनस 144 माइनस कर दोगे तो 25। तो इसका मतलब बेटा QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है QR की लेंथ। तो अब हम लोगों के सामने बेटा ये साइड भी है और इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले बेटा निकालो किसकी वैल्यू, tan P की। सो नाउ tan P की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, tan P। और tan हम लोग जानते हैं कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर और बेस का। तो आपने यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दिया बेस। और किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, P के कॉन्टेक्स्ट में। तो P कौन सा एंगल है बेटा फिगर में, देखो ये वाला। तो बेटा इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, और जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी तो बेटा इससे जुड़ी हुई साइड हाइपोटेन्यूस के अलावा कौन सी है, PQ। तो ये क्या है, बेस है। इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, बेटा रख दीजिए। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है QR, और बेस क्या है बेटा इस केस में PQ। QR की लेंथ कितनी है 5 है, और बेस कितना है 12। तो बेटा ये वैल्यू निकाल दी किसकी, tan P की। अब और क्या चाहिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cot R। cot R चाहिए हम लोगों को, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात चल रही है, cot की। और cot होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में है, R के। और R बेटा कहां पर है, देखो ये वाला है R एंगल। और जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में है तो राइट हाइपोटेन्यूस के अलावा बेटा कौन सी साइड इसके साथ जुड़ी हुई है, QR। तो इस केस में ये हो गया बेस, और इसके सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर। रखिए भाई वैल्यूज, बेस कितना है, बेस है QR, और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में PQ। QR की लेंथ पता ही है आपको कितनी 5, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 12। इसका मतलब 5/12 इज द वैल्यू ऑफ cot R। अब आ जाओ बेटा इसी की तो वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर tan P माइनस cot R इक्वल टू tan P की वैल्यू 5/12 और cot R की भी बेटा एक नंबर को उसी में से माइनस करें तो 0, और ये आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है राइट बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे, अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें बोला गया है इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A एंड sec A। तो हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है, और उस कंडीशन में क्या बोला है कि अगर 15 cot A की वैल्यू बेटा 8 के बराबर है तो उस केस में sin A और sec A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें, और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इस गिवन रिलेशन के साथ में। तो क्या दिया है बेटा हम लोगों को 15 cot A इक्वल टू 8,
अब हम लोग चाहे तो बेटा कॉट ए को एक ही तरफ रखें और इस 15 को कर दें ट्रांसपोज, तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं तब कॉट ए इक्वल टू 8/15। क्लियर है बेटा, दोबारा से लिखे हैं इसको तो कॉट ए। अब जरा बताओ बेटा कॉट कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, कॉट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। इसका मतलब कॉट ए हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दिस इक्वल टू, ये बात यहां तक समझ आई। एंड दिस इक्वल टू कितना दे रखा है 8/15। अब हम लोग बेटा जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि राइट ट्राइंगल जो बनाया है ना वो किस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो चलिए राइट ट्राइंगल देखो हम लोगों ने तैयार कर लिया, और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल यहां पर है, और देखो यहां पे क्या लिखा है, कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो बेटा सबसे पहले ना एंगल ए ही लिखो, एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल को क्या नाम दे दिया आपने, ए, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको कुछ भी दे दो, आपने बी कह दिया और इसको क्या कह दिया, सी। तो इस तरीके से आपने एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसका नाम क्या है, एबीसी, जिसके अंदर एंगल ए कैसा है, एक्यूट एंगल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही। अब इस राइट ट्राइंगल में जो कि अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, इसके अंदर देखो 20 के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और परपेंडिकुलर के सामने 15 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो बेटा आपके लिए ये क्या होगा, देखो राइट एंगल तो ये है और राइट एंगल ये है, तो ये तो नो डाउट क्या है, हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन है तो एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या हुई, बेस, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात यहां तक क्लियर है। अब जरा देखिए 20 के सामने क्या नंबर है, 8 है। बेस के सामने क्या नंबर है, 8 है। तो आप क्या करोगे, बेस कौन सा है, ये है, तो इसका मतलब इस साइड को आप लेट कर लोगे क्या, 8 के। और परपेंडिकुलर के सामने क्या है, 15, तो बेटा परपेंडिकुलर ये है तो इसको क्या लेट करोगे, 15 के लेट कर लिया आपने। ठीक है, तो हम लोग बड़ा एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, कौन सा, ए बी सी, जिसमें ए क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट 8 के क्यों लिखा है बेटा, 8/15 क्या है, रेशियो है। और हम लोगों ने इससे पहली क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है कि कभी भी जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा होता है, दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा हो, तो जब रेशियो दिया होता है और एक्चुअल में उन क्वांटिटीज की वैल्यू हम लोगों को लेट करनी हो तो हमेशा एक वेरिएबल के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो बॉयज हैं, ए और बी की एज का रेशियो कितना है, 2:3, ऐसा ही है ना। तो जब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द एज ऑफ ए बी 2x 2y मान सकते हो, या फिर x और y की जगह वेरिएबल आप के भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, वेरिएबल के ले लिया है। और समझ आ गया है, यहाँ पे हम लोगों ने के क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम लोगों को दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा होता है और एक्चुअल में हम लोग उन क्वांटिटीज की वैल्यू को लेट करें तो हमेशा एक वेरिएबल की हेल्प से उनको लेट किया जाता है। ये बेसिकली वेरिएबल पता है क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो जी स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट क्या देंगे, नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ राइट ट्राइंगल। नाम क्या है बेटा उसका, ABC, राइट एंगल्ड एट किस पर बेटा, बी पर, सच दैट, लेकिन एक कंडीशन के साथ में हम लोग बना रहे हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू वॉट, 8k एंड BC इक्वल टू वॉट, 15k। बेटा पूरी चीज हम लोगों ने डिफाइन कर दी और ये लिखना बड़ा जरूरी है। क्या बनाया आपने, एक राइट ट्राइंगल बनाया। राइट ट्राइंगल का नाम क्या रखा लाड़ प्यार से आपने, ABC, जिसके अंदर A एक्यूट है और B क्या है, राइट एंगल है। बट ऐसे ही नहीं बना दिया कोई भी राइट ट्राइंगल, हम लोगों ने इस तरीके का राइट ट्राइंगल बनाया है जिसमें ये वाली साइड क्या है, 8k है, ये वाली साइड क्या है, 15k। अब हमारे सामने बेटा बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसा कि पीछे के क्वेश्चंस में थी। हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम उस राइट ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब बेटा थर्ड साइड फाइंड करनी है। बड़ी बातें बना रहे हैं आप लोग पीछे बैठ के, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स है, निकल जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेटा क्या करना है हमें,
ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। तो ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो भैया करिए कंप्लीट, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो नाउ इधर करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल विच वन ए बी सी, क्या कह सकते हो बोलिए जरा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी पता है ना कितना है 8k, तो आपने रखा 8k और इसका स्क्वायर। बी सी बेटा बी सी भी मालूम है कितना 15k और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा ए सी। बेटा बताइए जरा कितना होगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो गया 289k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। जब बेटा इस साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, कितना सॉरी 17 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ k इक्वल टू ए सी। इसका मतलब अब हम लोगों के सामने बेटा ए सी की भी लेंथ है जो कि कितनी है 17k और हमें निकालना क्या है बोलो जरा, क्या निकालना है साइन ए। सो देयरफॉर साइन ए, और बेटा जरा बताओ साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और किस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है ए, तो बेटा एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज AC और BC की वैल्यू कितनी है दैट इज 15k और ये 17k, k से k कट गया तो कितना आ गया 15/17 और ये आंसर हुआ बेटा इस पार्ट का। अब किसकी निकालनी है sec A एंड sec A, बोलिए जरा कौन सी दो साइड्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और बेटा एंगल A के कॉन्टेक्स्ट में, एंगल A के कॉन्टेक्स्ट में हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज है AC और बेस क्या है AB। रखिए बेटा ये है 17k और AB कितना है बेटा k से k उड़ गया तो क्या बचा 17/8 और ये आंसर हुआ इस पार्ट का। तो बेटा समझ आ गया है, जब हम लोगों को राइट ट्राइंगल नहीं दे रखा, सिर्फ हम लोगों को एक रिलेशन दे रखा होता है और उसके बेसिस पर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हो तो कैसे कंसिडर करते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो चले आगे। फिर एंगल ए और एंगल बी कैसे है एक्यूट एंगल्स हैं। अब जरा सोचिए जब हम लोग बेटा किसी भी ट्राइंगल को नेम देते हैं तो जनरली हम लोग क्या दे देते हैं, हम लोग उसको क्या देते हैं ट्राइंगल ABC, करेक्ट है, या फिर बोल दिया किसी को ट्राइंगल PQR। आमतौर पे इसी तरीके से नेम दिए जाते हैं, बात क्लियर है। तो जब एंगल A और एंगल B का जिक्र चल रहा है तो मान के चले कि एंगल A और एंगल B तो बेटा एक ही ट्राइंगल के होंगे, ठीक है। लेकिन जिक्र ऐसा चला दिया जाए कि एंगल B किसके बराबर है एंगल Q के बराबर है, तो क्या कभी आप ऐसा ट्राइंगल लेट करते हो कि उसके एक एंगल को A कह दिया, दूसरे को B कह दिया, तीसरे को Q कह दिया, कुछ इस तरीके से नेम्स कंसीडर करते हो? नहीं करते हो। इसका मतलब जब एंगल B और एंगल Q बोला जाए तो मान के चलिए कि हम लोग दो अलग अलग ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, और जब एंगल A और एंगल B बोला जाए तो समझ जाए कि हम लोग एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं कि एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि दे नहीं रखा है, ऐसा नहीं भी तो हो सकता है ना, दो केसेस बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा इस बात पे भी कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। सपोज करिए 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो क्या इतना डिटेल में उसका आंसर देने की जरूरत है? नहीं है। तो उस मेथड को भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो उस मेथड को तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो इस मेथड से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, अदरवाइज शॉर्ट मेथड हम लोग अभी करने जा रहे हैं जबकि क्वेश्चन कितने नंबर का हो आपके सामने 1 मार्क का क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है। चलिए करना शुरू करें। तो एंगल ए एट एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो बेटा एक ही ट्राइंगल हम लोग लेट कर लेते हैं। देखो इसको बोल दिया क्या ए और इसको क्या दिया बी, एक्यूट एंगल्स थे ना, तो एक्यूट एंगल्स को हम लोगों ने ए और बी नेम दे दिया है, और इसको फिर बचे हुए को क्या कह देते हैं सी। तो इसका मतलब सी कैसा है राइट एंगल है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया ट्राइंगल। सो लेट ए बी सी बी आ right triangle, right angled at C such that किस कंडीशन के साथ में बेटा ये राइट। तो बेटा ऐसे ही वैसे नहीं बना दिया, कंडीशन के साथ में हम लोगों ने बनाया, और वो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है कि cos A किसके बराबर होता है cos B के बराबर होता है। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आई। अब देखो cos होता है बेटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो
बेस और हाइपोटेन्यूज का। अब हम लोग किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये बात बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ पे किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ए के कॉन्टेक्स्ट में। तो बेटा ये वो एंगल है जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, ये राइट एंगल है। तो नो डाउट ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के अलावा इस एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या है, एसी। तो एसी क्या हुआ, बेस। और इस इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर। तो बेटा इस केस में आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए के केस में क्या लिखा जा सकता है, यानी कि बेस क्या होगा, बेस होगा बेटा एसी अपॉन ए बी। करेक्ट है भाई। अब आ जाओ कॉस बी की बात करते हैं। कॉस होता है बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, लेकिन किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, बी के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। और जब बी के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो बेटा ये है वो एंगल जिसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन है। तो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड कौन सी है, बीसी। तो अब ये क्या है, बेस। और इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो अब ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट ही नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होती है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हो उसकी जगह में, बोलो जरा, BC अपॉन AB लिखा जा सकता है। कभी भी दो फ्रैक्शंस हो, या कह लो कि A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D जैसी सिचुएशन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट। तो क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अब आप कह रहे हैं कि भैया जो AC साइड है यानी कि दिस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC। और ये तो एक ही ट्राइंगल की साइड्स है ना, और एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इस बात का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। या फिर कह लो कि भैया इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो जरा बताइए AC साइड के अपोजिट एंगल क्या हुआ, दिस इंप्लाइज के एंगल B किसके इक्वल, BC साइड के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल A। क्लियर है, और यही प्रूव करना था। लिख दीजिए यहाँ, क्या लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आ गया। हम लोगों को ये वैल्यू दे रखी है, या फिर कह लो हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है, और इस कंडीशन के बेसिस पे चेक करना है कि रिलेशन सही है या फिर नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला बेटा इस कंडीशन पर आए तो क्या दिया है हम लोगों को, 3 cot A इक्वल टू 4। आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3। और आप जानते हो कि cot A बेटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो आप इसको लिखो B अपॉन P इक्वल कितना है बेटा, 4 अपॉन 3। अब आप क्या करोगे, देखो कंडीशन दे रखी है, और आप क्या करोगे फिर ऐसे केस में, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे और एक कंडीशन के साथ में। तो चलिए ट्राइंगल पहले हम लोग बनाते हैं, और ट्राइंगल में क्या याद रखना है, एक्यूट एंगल क्या होगा, A। सबसे पहले यही नाम दिया करो। तो आपने एक्यूट एंगल बेटा E कंसीडर कर लिया, मतलब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन होने वाला है। इसको चलो B कह देते हैं और इसको C कह देते हैं। ये राइट ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहां पर है, B पर है। ठीक है, अब जरा देखो इस रिलेशन को, B यानी कि बेस के सामने क्या लिखा हुआ है, 4। तो बेटा अगर इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो ये अपने आप में बेस होगा कि नहीं होगा, होगा। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और बेस के सामने क्या नंबर है, 4 है। तो आप क्या मान के चलोगे, 4K। तो आपने लेट कर लिया कि ट्राइंगल जो बना रहा है उसमें बेस कितना होगा, 4K होगा। और परपेंडिकुलर के सामने, तो ये बेटा आपने लेट कर ली कितनी, 3K। स्टेटमेंट बोलो, अभी समझाया था, क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्टिंग अ राइट ट्राइंगल, क्या नाम, इधर ही लिख दो नाम, ABC राइट एंगल एट B सच दैट, क्या कंडीशन है, सच दैट कि AB की लेंथ कितनी है भैया, 4K मान लिया आपने, एंड BC की लेंथ कितनी है, 3K। तो बेटा कंडीशन के साथ में हम लोगों ने राइट ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया है। अब बेटा राइट ट्राइंगल की देखो, अब हमारे सामने दो साइड्स हैं, एक साइड नहीं है तो क्या करें, तीसरी साइड फाइंड करें। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए भाई। सो AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AB कितना है, दैट इज 4K, तो इसका स्क्वायर। ये कितना है,
ये हो गया 3k और इसका स्क्वायर, तो ये बन गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, इधर आ जाते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है बेटा? लिखा जा सकता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ कि AC कितना हो गया? 5k हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब हमें क्या करना है? अब हम लोगों के सामने साइड्स तो हैं और हम लोगों को बेटा रिलेशन को वेरीफाई करना है या चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करो कि बेटा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? tan a, आपको देखने को मिल रहा है cos a, और आपको देखने को मिल रहा है sin a। सबसे पहला काम क्या करो? इन्हीं की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो भैया निकालो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? पहले साइन निकाल लो। सो देयरफॉर sin a कितना होगा बेटा? sin a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? 3k। जब एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 3k अपॉन 5k। कट गया तो कितनी वैल्यू आई? राइट, बिल्कुल ऐसे ही cos a निकाला है तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? 4k, और ये 5k कितना आ गया बेटा? 4 अपॉन 5। और इसी तरीके से tan a निकाला है तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है, 3k बेस है, तो आपने रख दिया बेटा 3k अपॉन 4k। k से k गया तो 3 अपॉन 4। तो बेटा हम लोगों ने sin a, cos a और tan a की वैल्यूज निकाल दी। अब हमें चेक करना है इस रिलेशन को कि सही है कि नहीं है। तो जस्ट क्या करें? एक साइड लेकर चलें, वहां पे वैल्यूज रखें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो कौन सी साइड लेके चल रहे हो? ठीक है, तो अब हम लोग बेटा आ गए कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। और क्या दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। रखो जी वैल्यूज 1 एज इट इज। tan a कितना है? 3 अपॉन 4, और tan का स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसको 3 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। बेटा सॉल्व करो आगे। 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर का मतलब 9 अपॉन 16 नीचे। वेरी गुड। एक नंबर और एक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं भैया? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दो। तो 16 1 जा 16 में से 9 माइनस किया तो 7 कितना आया? 7 अपॉन 16। यही काम यहाँ पे 16 1 जा 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25 अपॉन 16। बेटा अपॉन का अपॉन कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 7 अपॉन 25। किसकी वैल्यू है? लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। चलो यहां से करना शुरू करते हैं। क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बेटा cos a की वैल्यू बताओ जरा क्या है? तो 4 अपॉन 5 स्क्वायर है तो लगा दीजिए। साइन a की वैल्यू बोलो कितना है? 3 अपॉन 5, और इसका भी स्क्वायर है। बेटा 4 अपॉन 5 का स्क्वायर तो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। कभी भी दो फ्रैक्शंस ऐसे हो जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो तो फिर न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं। तो 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 25। देखो यहाँ भी 7 अपॉन 25 और यहाँ भी 25। तो क्या कह सकते हो? Therefore left hand side is equal to right hand side। सो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, अच्छा चेक कर लिया कि रिलेशन सही है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब दिस, राइट हैंड साइड का मतलब दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि रिलेशन सही है। तो समझ आ गया है? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया बेटा हम लोगों को? इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहां पर है? क्यू पर है। और ये बेटा राइट ट्राइंगल ने एक कंडीशन के साथ में दे रखा है। वो कंडीशन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर की लेंथ किसके बराबर है? 25, और पी क्यू की बेटा 5 सेंटीमीटर है। तब उस केस में हम लोगों को साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल दिया है, नाम क्या है ट्राइंगल का? पी क्यू आर। राइट एंगल कहां पर है? क्यू पर है। तो चलिए बना लेते हैं, सबसे पहला यही काम करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने क्यू पर राइट एंगल है तो यहाँ क्यू पर राइट वर्टेक्स हम लोगों ने शो कर दी। ठीक है, ये क्या है? P और ये R कह दोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि PR प्लस QR। अच्छा PR कहां पर है? PR इज दिस एंड QR इज दिस। तो इन दो साइड्स का सम हम लोगों को दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। इन दो साइड्स का सम दे रखा है। और जो PQ साइड है इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फिर हमें क्या निकालना है बेटा? साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन को शुरू कहां से करें वो चीज समझिए। हम लोग
बेटा ये वाली लेंथ तो जानते हैं कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इन दो साइड्स का हम लोगों के सामने सम दे रखा है। हम लोग क्या करें, या तो इस साइड को लेट कर लें या फिर इस साइड को कुछ भी लेट कर लें। तो चलिए किसको लेट करें, इसको कर लें या हाइपोटेन्यूज को करना है, ओके किसी को भी कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको बेटा लेट कर लिया कितना, x। जब बेटा x प्लस दिस इक्वल टू 25 है तो ये कितनी होगी, अरे दो चीजों का सम 25 है, उनमें से एक x है तो दूसरी क्या होगी, सब में से माइनस कर दें, है ना। तो कितना हुआ, इसकी लेंथ हो जाती है तब 25 माइनस x सेंटीमीटर। इस बात को चलो पहले लिख देते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, लेट पी क्यू इक्वल टू वॉट, अच्छा पी क्यू नहीं पी आर माना है, तो लेट पी आर इक्वल टू वॉट एक्स, देन बेटा पी, अच्छा आर क्यू या क्यू आर कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। नाउ इन राइट ट्राइंगल, नाउ इन राइट ट्राइंगल वॉट पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगाइए भाई। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू कितना है बेटा, ये तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, बोलिए भाई क्यू आर दैट इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना है एक्स है तो इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 लुकिंग लाइक व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20। a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2ab का मतलब हो गया माइनस का 50x, और इस साइड में एक्स स्क्वायर। कभी भी बेटा इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये 25 है, 625 है, मिलके कितना हो गया, ये बन गया 650। इसको आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये प्लस में आ गया 50x, हमें x चाहिए तो क्या करें, इस 50 को भी ट्रांसपोज, तो 650 अपॉन 50 इक्वल टू वॉट x, बेटा 0 से 0 गया और इससे कट गया 13 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ आ गई कितनी 13 सेंटीमीटर, इस बात को भी लिखिए। सो देयरफॉर पी आर इक्वल टू x का मतलब 13 सेंटीमीटर, और आर क्यू कितना था 25 माइनस एक्स का मतलब 25 माइनस 13 का मतलब हुआ 12 सेंटीमीटर। तो अब बेटा राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे सामने है, ठीक है। ये है कितना 13 सेंटीमीटर, ये हटा दीजिए कंफ्यूज करेगा, ये 13 सेंटीमीटर और ये कितनी 12 सेंटीमीटर, और ये है कितनी 5 सेंटीमीटर। क्या चाहिए आपको, साइन पी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन पी की वैल्यू, और साइन होता है बेटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। आप जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें रखना है। अब लेकिन किस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, पी के कॉन्टेक्स्ट में। तो पी कहां पर है फिगर में, देखो ये वाला है पी, जिसको अभी हम लोगों ने रेड कलर से शेड किया है, ठीक है। ये तो हाइपोटेनियस है नो डाउट, राइट एंगल के सामने वाली साइड है, और इस एंगल से जुड़ी हुई साइड कौन सी है, पी क्यू, मतलब ये क्या है बेस है, और इस एंगल के सामने वाली साइड अपने आप पे परपेंडिकुलर है, बेटा रख दो। परपेंडिकुलर चाहिए ना, मतलब क्या चाहिए क्यू आर, अपन हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या चाहिए पी आर, ठीक है जी। रखो बेटा क्यू आर की लेंथ कितनी है 12 अपॉन ये कितना है 13, और ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का जी, ठीक है। कॉस पी क्या चाहिए, कॉस पी, कॉस होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, इसी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात है, ठीक है। इसी एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात है, तो जरा बताओ बेस क्या है, बेस है पी क्यू और हाइपोटेनियस क्या है पी आर। बेटा ये कितनी है 5 और ये कितनी है 13, ये आंसर हुआ अगला। नेक्स्ट है क्या बेटा tan p, तो tan चलो इधर कर लेते हैं, tan p चाहिए हमें, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में तो परपेंडिकुलर जाहिर है क्या होगा क्यू आर, और बेस कितना होगा, बेस होगा पी क्यू। क्यू आर कितना है आप जानते ही हैं कितना है, और ये कितना है 5, इसका मतलब बेटा इसकी वैल्यू हो गई 12 अपॉन 5, ठीक है। समझ आ गया है, यस।